सोच कर देखिए, 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सामान, जी हां 10 एटम बॉम्ब्स बनाने में जितना खतरनाक मटेरियल अचानक गायब हो जाए और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर खुफिया एजेंसियों को पता भी ना हो कि वो आखिर गया कहां। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसने इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तो तबाह कर दिया, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 400 किलो नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम आखिर है कहां? तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि यह खेल आखिर है क्या। तो हुआ यह कि अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने ईरान के 3 सबसे अहम और खुफिया न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया। ये ठिकाने थे फोर्दो, नतांज और इस्फहान। इन बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बम गिराए। ये वो बम होते हैं जो जमीन के कई 100 फीट नीचे बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। हमला कामयाब रहा, तबाही भी बहुत हुई। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने खत्म कर दिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। हमले के तुरंत बाद एक सनसनीखेज खबर सामने आई। पता चला कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम का कोई अता पता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये एनरिच्ड यूरेनियम क्या भला है? इसे आप ऐसे समझिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90% शुद्धता वाला यानी 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। खबर के मुताबिक ईरान 60% एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंच चुका था, यानी वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब था। और ये 400 किलो का जो जखीरा गायब हुआ है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसे और एनरिच किया जाए तो इससे 8 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब सोचिए, इतना खतरनाक मटेरियल अगर गलत हाथों में है या किसी खुफिया जगह पर छिपा है तो यह कितना बड़ा खतरा है। अब सवाल यह है कि यह यूरेनियम गया कहां? इसे लेकर 2 अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। थ्योरी नंबर 1, जिस पर अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां यकीन कर रही हैं, उनका मानना है कि ईरान बहुत शातिर निकला। उसे हमले की भनक पहले ही लग गई थी और अमेरिकी बम गिरने से कुछ दिन पहले ही ईरान ने चुपचाप ये 400 किलो यूरेनियम वहां से हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूरेनियम को खास तरह के क्रेट्स यानी बक्सों में पैक किया गया। हर बक्सा इतना छोटा कि किसी कार की डिक्की में आराम से आ जाए। फिर इन बक्सों को ट्रकों में लादकर किसी और खुफिया अंडरग्राउंड जगह पर पहुंचा दिया गया, शायद इस्फहान के ही पास कहीं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है और वो है थ्योरी नंबर 2। यह थ्योरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने दी है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यूरेनियम कहीं गया ही नहीं, वो फोर्दो की तबाह हुई फैसिलिटी में ही हजारों फीट मलबे के नीचे दबा हुआ है। अब यह बड़ा कंफ्यूजन है। अमेरिका के टॉप लीडर्स खुद पक्के तौर पर नहीं जानते कि सच क्या है। एक तरफ उनकी खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान ने यूरेनियम हटा लिया, दूसरी तरफ उनके वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि वो मलबे में दबा है। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच ईरान क्या कह रहा है? ईरान तो सीना ठोक कर कह रहा है कि द गेम इज नॉट ओवर, यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने सरकारी टीवी पर आकर कहा, हमने हमलों से हुए नुकसान का जायजा ले लिया है और अपने प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए जरूरी कदम भी उठा लिए हैं। हमारी रणनीति यह है कि प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए। मतलब साफ है, ईरान कह रहा है कि तुम हमला करते रहो, हम अपना काम नहीं रोकेंगे। इस कहानी में एक और दिलचस्प किरदार है, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपनी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर को ही गलत ठहराते हुए कहा कि ईरान पक्का न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ईरान शांति के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसके बाकी ठिकानों पर भी हमला होगा। लेकिन मजे की बात देखिए, एक तरफ यह सब चल रहा है और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच एक कच्चा पक्का सीज फायर भी हुआ, जो कुछ ही घंटों में टूट गया। दोनों तरफ से फिर से मिसाइलें दागी गई। इस पर ट्रंप का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा। उन्होंने लिखा, सारे प्लेन वापस घर लौटाओ, सीज फायर लागू है। बाद में मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मुझे अब इजराइल को शांत करना होगा और जाते जाते उन्होंने यह भी कह दिया
कि ईरान और इजराइल इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति